Welcome class 8th in today's class. Students, as you know, in our last class, in our previous class, we have started Geography chapter 9 Human Resource, and this chapter is our activity chapter, है ना? And in our previous class, we have discussed about some new key terms that are given in your book एंड अबाउट ह्यूमन रिसोर्स. हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, ह्यूमन रिसोर्स का इंट्रोडक्शन भी दे दिया था. देन हमने देखा कि किसी भी प्लेस की पॉपुलेशन किस तरह से उस प्लेस, उस कंट्री, उस नेशन को ग्रोथ करने में हेल्प कर सकती है ना, और किस तरह से एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह वर्क कर सकता है ना. हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा कि अगर पूरे कंट्री की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, तो हर कंट्री में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. सभी जगह पर एक बराबर या ऑलमोस्ट एक बराबर अमाउंट में पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है ना. कहीं पर बहुत ज़्यादा मॉडरेट है पॉपुलेशन, कहीं पर बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं कुछ. तो इस तरह से जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनईक्वल है ना. तो रीज़न क्या है इसके पीछे के कि इस तरह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पर अलग अलग है, अनईक्वल है ना. तो आज हम क्या करेंगे, इन आवर टुडेज़ क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन इस तरह से अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देती है. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास. इन फैक्टर्स को टू टाइप से हम समझ सकते हैं. दो तरह से फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स एंड नॉन फिजिकल फैक्टर्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल फैक्टर्स. जिसमें फिजिकल फैक्टर की अगर बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का, वो है रिलीफ एंड टोपोग्राफी. जब हम किसी भी प्लेस के रिलीफ या टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं तो हम उस जगह के फ़िज़िकल फ़ीचर की बात कर रहे हैं, है ना. किसी भी प्लेस का फ़िज़िकल फ़ीचर इस फ़िज़िकल फ़ीचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस जगह पर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन के नज़रिए से, क्योंकि जिन जगह का फ़िज़िकल फ़ीचर बहुत अच्छा होगा या है ना, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे, वहाँ से लोग कहीं जाना पसंद नहीं करेंगे, है ना. तो इस तरह से रिलीफ और टोपोग्राफी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है पॉपुलेशन के अमाउंट पर. ठीक है, ज़्यादातर लोग प्लेन्स पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे ना, प्लेट्यूज़ और माउंटेन्स पे कम रहना पसंद करेंगे, क्योंकि प्लेट्यूज़ बहुत टेबल लैंड होता है, वो भी हाईलैंड ही होता है, और माउंटेन भी हमारा हाईलैंड होता है जो कि हाई एल्टीट्यूड पे होता है, जहाँ पर रहना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. ट्रैवल करना, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटीज़ हम प्लेट्यूज़ में, डेजर्ट में, माउंटेन्स में, इन एरियाज़ में बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, इन फिज़िकल फीचर्स में, है ना. तो हम ये चीज़ें कहाँ ज़्यादा आसानी से कर पाते हैं, हम प्लेन्स में ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं. प्लेन्स में हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रोड्स को, कैनल्स को, बिल्डिंग्स, रेलवेज़ लाइन जैसी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वर्क भी हम कर सकते हैं, है ना. तो इस तरह की चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे दूसरे फिज़िकल फीचर्स में पॉसिबल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं. इसीलिए प्लेन्स में पाए जाने वाली जो पॉपुलेशन है वो अधिक होती है, ज़्यादा अमाउंट में लोग मिलते हैं, है ना. अब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी प्लेस पर अगर हम वहाँ के पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहीं के लोग होंगे जो जिन्होंने वहाँ पर ही जन्म लिया, ऐसा ज़रूरी नहीं है. पॉपुलेशन चेंज होता है, बढ़ता है माइग्रेट करके आने वाले लोगों की वजह से भी, है ना. तो जब लिविंग कंडीशन यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल मिलेगी, यहाँ पर हर तरह की एक्टिविटीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर पा रहा है यहाँ का फ़िज़िकल फ़ीचर, है ना, जिसके वजह से माइग्रेट करके भी बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ की पॉपुलेशन का अमाउंट बढ़ जाता है. इन्हीं फिज़िकल फीचर्स की वजह से, यानी प्लेन्स में पाए जाने वाले फेवरेबल कंडीशंस की वजह से प्लेन्स में पॉपुलेशन ज़्यादा मिलता है ना. ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि प्लेट्यूज़ में, माउंटेन्स में, डेजर्ट में, इस फिज़िकल फीचर्स में, क्योंकि यहाँ का जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत ही अनफेवरेबल होता है,
है ना, इसलिए वहाँ पर स्मॉल प्रपोर्शन में पॉपुलेशन पाई जाती है। तो फर्स्ट फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का, वो है टोपोग्राफी और रिलीफ फीचर्स। सेकेंड फैक्टर ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ क्लाइमेट। किसी भी प्लेस का क्लाइमेट, वेदर, क्लाइमेट, है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उस जगह पर पॉपुलेशन के अमाउंट पर क्योंकि ज़्यादातर लोग उन्हीं जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल हो, यानी जहाँ पर बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट ना हो, एक्सट्रीम हॉट ना हो, एक्सट्रीम कोल्ड ना हो, एक्सट्रीम रेन ना हो, है ना। तो जहाँ पर बहुत ठंडी होती है, जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऐसे क्लाइमेट वाले रीजन्स, ऐसे क्लाइमेट वाले एरियाज़ लोगों को पसंद नहीं आते हैं ना, क्योंकि वो फेवरेबल ही नहीं है, वो हर तरह की एक्टिविटीज़ फ्रीली नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो सहारा इज़ वेरी हॉट डेजर्ट, और पोलर रीजन हमारा जो कि नॉर्दर्न पार्ट हमारे कनाडा, रसिया जैसे जो कोल्ड बेल्ट्स हैं, है ना, ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और सहारा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो स्कैर्सली पॉपुलेटेड होती है, मतलब बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर पॉपुलेशन पाई जाती है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। और रिसर्चेस भी ये बात शो करते हैं कि ऐसे प्लेसेस, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है ना, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी वाली पॉपुलेशन होती है, यानी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं वो प्लेसेस या क्षेत्र, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन अगर अच्छी है तो वहाँ पर पाए जाने वाली पॉपुलेशन भी का अमाउंट भी अच्छा होगा। क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर इज़ नेचुरल वेजिटेशन। किसी भी प्लेस पे पाए जाने वाले नेचुरल वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट और जो क्रॉप्स होंगे वो भी डिपेंड करते हैं उस जगह की पॉपुलेशन के अमाउंट पर। हम सबको पता है कि वो एरियाज़ जो कि बहुत ज़्यादा हॉट हैं, ह्यूमिड हैं, है ना, वो सूटेबल नहीं होते हैं पॉपुलेशन के रहने के लिए। और हॉट और ह्यूमिड एरियाज़ में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा, है ना, जिसकी वजह से वहाँ पर स्कैर्सिटी रहेगी खाने पीने की चीज़ों की भी, है ना। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें ही अवेलेबल नहीं होंगी, उन जगहों पर माइग्रेट करके तो कोई नहीं जाएगा, है ना, बल्कि वहाँ के लोग माइग्रेट करके फेवरेबल कंडीशंस के सर्च में कहीं और चले जाएंगे, है ना। तो इस जगह, इन जगहों पर जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन की शॉर्टेज है, जैसे अमेज़न का नाम यहाँ बता रहा है, कॉन्गो बेसिन का नाम बता रहा है, ये जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है, यहाँ पर आउटसाइडर कोई नहीं आएगा और यहाँ के लोग कहीं और चले जाएंगे, इसलिए यहाँ का पॉपुलेशन कैसा होगा, यहाँ पर अमाउंट जो पॉपुलेशन की होगी वो थोड़ी सी कम होगी, है ना। तो अगर अच्छा फॉरेस्ट है, अच्छे तरीके से क्रॉपिंग हो रही है, अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर हो रहा है किसी भी एरिया में, तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंस होगी, घनी आबादी होगी वहाँ पर, है ना। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन किस तरह से हेल्पफुल है पॉपुलेशन के अमाउंट को लेकर। नेक्स्ट जो है वो है सॉइल। हम सबको पता है कि हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और हमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं यानी फूड की अवेलेबिलिटी हो पाती है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू ही हो पाती हैं। और अच्छे एग्रीकल्चर करने के लिए, अच्छे अमाउंट में प्रोडक्शन करने के लिए हमें अच्छे क्वालिटी के सॉइल की ज़रूरत पड़ती है ना। तो जिन जगहों पर अच्छे क्वालिटी की सॉइल अवेलेबल होगी वहीं पर हम अच्छे क्वालिटी का एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और जहाँ अच्छे क्वालिटी का, अच्छे अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, वहीं पर वाट फूड की भी अवेलेबिलिटी होगी, यानी वहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा अमाउंट में पाई जाएगी, है ना। तो हम सबको पता है कि हमारी जो एंशियंट सिविलाइजेशंस भी हुई हैं वो भी सॉइल, जिन जगहों पर अच्छे क्वालिटी के पाए गए हैं यानी फर्टाइल लैंड जहाँ मिले हैं वहीं पर मिले हैं, है ना। तो इस तरह से एग्रीकल्चर और सॉइल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी तरह के सिविलाइजेशन को क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, और पॉपुलेशन के ग्रोथ में भी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कुछ फर्टाइल लैंड्स के नाम भी बताए जा रहे हैं, जैसे होंगहो, जो बहुत ही अच्छा एक फर्टाइल लैंड है जो कि चाइना में पाया जाता है, और चांगकियांग, ये भी चाइना में ही
पाया जाता है। इनके अलावा नाइल इन इजिप्ट एंड गंगा ब्रह्मपुत्र जो रीजन है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड वाला एरियाज़ है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि सॉइल की क्वालिटी किस तरीके से डिपेंड करती है पॉपुलेशन के अमाउंट पर। नेक्स्ट इज़ मिनरल रिसोर्सेस। अब ये मिनरल रिसोर्सेस किस तरीके से हेल्प करते हैं पॉपुलेशन के अमाउंट पर। हम सबको पता है कि जो लोग होते हैं वो वहीं उसी एरियाज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर किसी भी तरह के रिसोर्सेस होंगे, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस होंगे, चाहे वो सॉइल रिसोर्स होगा, चाहे वो वाटर रिसोर्स होगा, है ना। किसी न किसी रिसोर्स के अधिक अमाउंट में अवेलेबल होने की वजह से ही लोग अट्रैक्ट होकर उस प्लेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने नीड की चीज़ों की को फिल करना है उन प्लेसेस में जाकर, है ना। तो ऐसे प्लेसेस जहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, लोग अट्रैक्ट होंगे ना उस तरफ भी, क्योंकि मिनरल रिसोर्सेज जब पाने के बाद वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं ना, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं, उनको सेल करके, उनको एक्सपोर्ट करके दूसरे कंट्रीज़ के साथ या आसपास के स्टेट्स के साथ, है ना, जिससे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी उनको एक चांस मिल जाता है, एक उनके लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है एक टाइप के और इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के, है ना। तो मिनरल रिसोर्सेज वाले प्लेसेस, जो प्लेसेस बहुत रिच हैं जहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई पाई जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इन द मिडिल ईस्ट एंड डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका अट्रैक्टेड पीपल टू सेटल इन दीज एरियाज़, है ना। ये एरियाज़ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो अपने मिनरल रिसोर्सेज की वजह से लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं अपनी तरफ, जिसके वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन हाई डेंसिटी वाली हो गई है। लास्ट फिज़िकल फीचर जिसकी वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पर असर पड़ता है वो है वाटर रिसोर्सेज। किसी भी प्लेस पे वाटर रिसोर्स का अवेलेबल होना उस प्लेस पर पॉपुलेशन को इनवाइट करता है ना। जिन प्लेसेस पे वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें वाटर एक अच्छे अमाउंट में चाहिए ही चाहिए, है ना। जिसके लिए ज़्यादातर लोग उन प्लेसेस से माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज होती है, और उन प्लेसेस की तरफ मूव करते हैं जिन प्लेसेस पे वाटर अवेलेबल होता है ना। तो यानी वाटर की अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी का असर जगह के पॉपुलेशन पर पड़ता है ना। जहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम जा रहे हैं तो हम फर्स्ट प्लेस के पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं और सेकंड प्लेस के पॉपुलेशन को बढ़ा दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से एक ही फैक्टर की वजह से, उसी वाटर के फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ना। तो क्योंकि वाटर हमारे बहुत सारे यूज़ में आता है, हम उसे डेली कंजप्शन में तो यूज़ करते ही हैं, इनके अलावा एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, और जो हमारे डोमेस्टिक पर्पस है वो तो है ना। तो इस तरह से वाटर को हम यूज़ करते हैं, और जिसके लिए हमें ऐसे प्लेस की तलाश रहती है जहाँ पर वाटर बहुत अच्छा अवेलेबल होगा, है ना। तो जिसके लिए लोग रिवर के अलोंग, रिवर के पास में, लेक्स के पास में या रिवर वैलीज़ के पास रहना पसंद करते हैं, और ये एरियाज़ इसी वाटर रिसोर्स के अवेलेबिलिटी की वजह से डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ बन जाते हैं। क्लियर। तो ये फैक्टर्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये हैं कुछ फिज़िकल फैक्टर्स जिनकी वजह से पॉपुलेशन कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा पाई जाती है। अब हम बात करेंगे नॉन फिज़िकल फैक्टर्स की, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, या अधिक पॉपुलेशन और कम पॉपुलेशन का रीज़न बनता है। बच्चों, जिस एरिया में इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाएंगी, है ना, इसका मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ का मतलब है कि ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना। तो वो एरियाज़ जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को लिए हुए होते हैं, है ना। तो बहुत से ऐसे प्लेसेस पे रहने वाले लोग जिन्हें एम्प्लॉयमेंट की तलाश है, जो चाहते हैं किसी तरह का जॉब, किसी तरह का वर्क, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड चला सकें, अपने फैमिली को
मतलब इनकम का एक सोर्स ढूंढ सकें, है ना। इसके लिए वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ की तरफ या इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। बहुत से लोग हैं जो अपने एरियाज़ में जॉब ना अवेलेबल होने की वजह से इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं, जिससे इंडस्ट्रियल एरियाज़ का पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ जाती है ना, ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर अब पॉपुलेशन हो गई। इस तरह से बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो कि रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ में यानी इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम पाते हैं कि इंडस्ट्रीज़ या इंडस्ट्रियल एरियाज़ ऐसे नॉन फिज़िकल फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के रीज़न्स में से एक है। सेकेंड इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऐसे प्लेसेस जहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे अवेलेबल हो गए तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर ट्रेडिंग और इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा, है ना। ट्रेडिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है कि रॉ मटेरियल को कैसे लाया जाए और फिर रॉ मटेरियल से कैसे फिनिश्ड गुड्स बनाने के बाद उसको मार्केट पे पहुंचाया जाए, है ना। तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे होंगे, अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, बहुत अच्छा होगा। रोड्स बहुत अच्छे होंगे, वहाँ पर हर तरह के व्हीकल्स चल रहे होंगे, छोटे बड़े, जहाँ पर हम कम गुड्स को, छोटे सामान को भी लाद कर ले जा सकते हैं लोड करके, या फिर बल्कि गुड्स को भी, बड़े बड़े गुड्स को, हैवी गुड्स को भी ले जा सकते हैं, प्रोडक्ट्स को ले जा सकते हैं, है ना। इसके लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो इन एरियाज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी होने की वजह से यहाँ पर ऐसे लोग भी आते हैं जो अच्छा इंडस्ट्रीज़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अच्छे ट्रांसपोर्टेशन वाले एरियाज़ में ही इंडस्ट्रीज़ बनाना है, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्टेशन के उनकी इंडस्ट्रीज़ भी नहीं वर्क करेंगी, है ना। तो उन एरियाज़ की तरफ जहाँ ट्रांसपोर्ट अच्छा है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी अट्रैक्ट होती हैं, इंडस्ट्रीज़ भी बनाए जाते हैं, और उसके वजह से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की वजह के लिए भी बहुत से लोग आते हैं, है ना। तो इस तरह से देखते हैं हम कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ाने में। नेक्स्ट इज़ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है आधुनिकीकरण, या फिर हम कह सकते हैं कि शहरीकरण भी हम कह सकते हैं, है ना। शहरीकरण का मतलब होता है कि किसी भी रूरल एरिया को अगर हम बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल करा रहे हैं तो हम वहाँ पर अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, है ना। अगर हम अच्छे तरह के रोड्स कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, वहाँ पर पार्क, स्विमिंग पूल, हम लाइब्रेरीज़ के साथ साथ बहुत अच्छे क्वालिटी के स्कूल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे स्कोप्स, इस तरह की जब चीज़ें हम करते हैं तो हम रूरल एरिया को एक अर्बनाइज्ड एरिया बना रहे होते हैं ना, अर्बन एरिया में चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, ठीक है, वो अर्बनाइज्ड होते हैं यानी, ठीक है। और अर्बन एरियाज़ में लगभग हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है जो कि रूरल एरियाज़ में नहीं होती, है ना। तो इन्हीं अवेलेबिलिटीज़, इन्हीं सर्विसेज, इन्हीं फैसिलिटीज़ की तलाश में क्या होता है कि रूरल एरियाज़ से लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ आते हैं, है ना। जब बेटर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है रूरल एरियाज़ में तो लोग शहरों की तरफ जाएंगे। जब बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, वो ट्रेडिंग की नहीं हो पा रही है अच्छा, जहाँ पर अच्छे क्वालिटी के रोड्स नहीं है, जहाँ ब्रिजेस नहीं है, जहाँ पर लाइब्रेरी, पार्क्स जैसी चीज़ें नहीं हैं, बैंक्स नहीं है, तो ऐसे एरियाज़ में लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं ना। फिर उन्हें अगर थोड़ा सा भी कोई काम होता है तो उन्हें एक लॉन्ग ट्रैवल करके उस प्लेस की तरफ जाना पड़ता है जहाँ पर ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती होंगी, है ना। तो इसमें उनको प्रॉब्लम होती है, इससे वो क्या करते हैं कि वो परमानेंटली माइग्रेट कर जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अर्बनाइजेशन, किसी भी प्लेस का अर्बनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है किस उस प्लेस की पॉपुलेशन की डेंसिटी पर, है ना। जहाँ पर बहुत अच्छा अर्बनाइजेशन होगा तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या भी बहुत अच्छी होगी, है ना। तो जैसे यहाँ पर बता भी रहा है कि अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 5000 पीपल्स, 5000 पर्सनस रहते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी में पॉपुलेशन यहाँ पाई जाती है। क्लियर। तो अर्बनाइजेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पॉपुलेशन
के डिस्ट्रीब्यूशन में। अब लास्ट नॉन फिजिकल फैक्टर इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। किसी भी स्टेट में जो, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी वर्क करती है ना, हर स्टेट पे अपनी गवर्नमेंट होती है, और हर स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसीज़ की वजह से भी किसी भी प्लेस पर पॉपुलेशन का कम या ज़्यादा होना डिपेंड करता है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई भी स्टेट है जहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्कीम्स लेकर आई है जहाँ पर वो फ्री हाउसिंग करा रही है, फ्री एजुकेशन करा रही है, या फ्री वो मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रही है, ठीक, तो दूसरे स्टेट पे रहने वाला पर्सन जो हर फैसिलिटी के लिए एक अच्छे अमाउंट को पे कर रहा है, वो उस स्टेट में रहना चाहेगा, है ना, जहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी सी अच्छी है ना, जो कि थोड़ी हेल्पिंग पॉलिसीज़ है ना। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि कहीं पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि वो हर पर्सन के जो भी इनकम है उसका 50% ले लेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी है या गवर्नमेंट का रूल है, ठीक, तो क्या होगा कि लोग अपने इनकम का 50% पार्ट देना पसंद नहीं करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ से मूव करके किसी दूसरे स्टेट पे रहना चाहेंगे, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से भी कई बार लोग माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करते हैं, जिसके वजह से पॉपुलेशन कहीं पर बहुत ज़्यादा स्पार्सली, कहीं पर मॉडरेट और कहीं पर डेंसिटी में पाई जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया होगा सारे फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं पॉपुलेशन के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अब पॉपुलेशन के अमाउंट के हिसाब से हम किसी भी प्लेस के पॉपुलेशन को 3 टाइप से कैटेगराइज करते हैं, जहाँ पर हम स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़, कुछ एरियाज़ को कहते हैं, कुछ को मॉडरेट पॉपुलेशन कहते हैं, और कुछ को हम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ कहते हैं, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ऑल 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तीनों को ही हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे कि किस तरह के पॉपुलेशन को हम किस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। क्लियर। इन होमवर्क यू हैव टू फाइंड आउट ऑल बुक एक्सरसाइजेस, है ना, सारी बुक एक्सरसाइजेस को करने हैं इन बुक एंड सबमिट इन योर गूगल क्लासरूम टाइमली, okay. Now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.